आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ और बना रही थी, लेकिन अब कुछ और बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी मेरे लिए ड्रीम कैचर बना दो। मैं एक क्रोशे का कुछ प्रोजेक्ट बना रही थी और उसी समय उसने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे एक ड्रीम कैचर चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं हो गई तैयार और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि कैसे ड्रीम कैचर मैंने बनाए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको अपने रूम में लगाने थे। तो आइए शुरू करें। तो ये देखिए, ये क्रोशे का मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था रनर, उसी का धागा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और बना के आपको दिखाती हूँ क्रोशे का। लेकिन इसी बीच मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड की कि मम्मी मेरे लिए ड्रीम कैचर मंगवाना है मुझे। एक्चुअली उसने मुझसे पहले ऑनलाइन बोला कि मम्मी ऑनलाइन बहुत सस्ते मिल रहे हैं, मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने कहा बेटा कि मैं बना देती हूँ आपके लिए। तो वो बोली मम्मी इतनी जल्दी कैसे होगा। मैंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा। तो तभी मैंने कहा कि कैसे मैं इसको जल्दी से बना के दे दूं। और ये मैं क्रोशे का जो प्रोजेक्ट बना रही थी इसको मैंने चेंज कर दिया एज ए ड्रीम कैचर में। और इसके साथ मैंने एक और बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बना हुआ है। और इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया क्योंकि ये थोड़ा छोटा था, और अब इसको मैं और बढ़ा कर रही हूँ, और ताकि उसके लिए मैं ड्रीम कैचर बना सकूँ। और बच्चे तो डिमांड करते हैं और हमारा फ़र्ज़ होता है कि उसको पूरा करना। और ख़ास तौर पे जब लड़कियाँ कुछ डिमांड करती हैं, लड़के तो इतना कुछ डिमांड नहीं करते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल भी डिमांड ही नहीं है, लेकिन बेटी मेरी बहुत डिमांड करती है मुझसे, मम्मी ये कर दो वो कर दो। और जब मैंने उसको ये बना के दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो अब ये मैं बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसमें आगे और क्या क्या करना है। सामान मेरे पास घर पे रखा ही था, ऑलमोस्ट ये पूरा ही हो गया है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए थे इसके लिए फ्रेम। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2-3 फ्रेम पड़े हुए थे घर पे, अलग अलग साइज़ के। और ये जो मोतियों की माला है, ये मेरी नेबर इसको डिस्कार्ड कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा ये मुझे दे दो। तो ये एक्चुअली उनके पर्स पे लगी हुई थी। और कुछ ये बीड्स मेरे पास रखे थे और इन्हीं को मिला जुला के मैं आज का ड्रीम कैचर बना रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करें। और ये देखिए, ये पॉम मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाने बताए थे, तो इन्हीं को मैंने और बना के रख लिए। ये मैंने 18 बनाए हैं, 9 एक साइड के लिए। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना ड्रीम कैचर। तो जब मैं ड्रीम कैचर बना रही थी ना, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं ये थोड़ा सा गेम खेलने लगी क्योंकि आप भी जानते हैं ना, जब ऐसी चीज़ें देख लो तो वो मेले वाला, वो फेस्टिवल वाला जो होता है ना, दिवाली दशहरे पे जो मेला लगता है, वहाँ पे जो इस तरह के गेम आते हैं, तो वही फ़न एक्टिविटीज़ मैं करने लग गई थी। और अब आते हैं मेन पार्ट पे कि कैसे मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले इन बीड्स को मैंने ले लिया था, 2 बीड्स इसमें से ले ली थी मैंने, बड़े बड़े। ये बहुत ही खूबसूरत है। और जब वो डिस्कार्ड करी थी तो मैंने उनसे कहा भाभी आप मुझे दे दीजिए। तो मैं ये इस तरह से मैंने इसको ले लिया। आज देखिए काम आ रहा है। अब ये देखिए बड़ा वाला फ्रेम मैं इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि ये जो डोलीज़ मैंने बनाई है बड़ी है। इसको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके साथ फिक्स कर देना है। तो मैंने ले लिया था नाप की कितनी बड़ी बनेगी, उससे थोड़ी सी बड़ी बना ली ताकि थोड़ा सा बाहर लूज़ हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम तक आप इस ड्रीम कैचर को नहीं यूज़ करेंगे, तब आप इसको खोल के वापस कुछ और काम में ले लें। मैं तो ये फ्रेम इसलिए लाई थी कि आगे एम्ब्रॉयडरी मुझे करनी है, तो ये मेरे पास रखे हुए थे 2-3 तरह के। तो मैंने कहा फ़िलहाल मैं इसको अपनी बेटी के ड्रीम कैचर के लिए यूज़ कर लेती हूँ और मैं मार्केट से और ले आऊँगी। तो ये पहला इतनी जल्दी बन गया और अब दूसरा भी मेरा जल्दी से बन जाएगा क्योंकि दूसरा मैंने यूज़ किया है नेट, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके लिए दोबारा से वही क्रोशे का बनाती। तो ये मेरी नेट की एक साड़ी है, ये नेट फैब्रिक है, अभी फैब्रिक ही है, मैं इसको साड़ी में कन्वर्ट करने वाली हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट कपड़ा है। तो मैंने जो पेटीकोट की तरफ आता है ना कपड़ा, जिसमें हम अंदर की तरफ साड़ी डालेंगे, तो उतना पीस को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं जब साड़ी बनाऊँगी तो उसमें एक लाइनिंग थोड़ी सी यूज़ कर लूँगी, स्क्वायर शेप का ये है। और अब मैंने इसको कट कर लिया है। पहले तो मैंने फ्रेम में फिक्स कर लिया जितना मुझे चाहिए था अच्छे से साड़ी को। अब बाद में इस जगह पे मैं एक कपड़ा लगा दूँगी और ये साड़ी अंदर की तरफ
आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने ये फ्रेम दूसरा तैयार कर लिया है। तो अब मेरे 2 फ्रेम तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें केवल सिंपल सी बीड्स लगाऊंगी। तो बीड्स लगाने के लिए सबसे पहले ये जो मैंने पॉम पॉम बनाए, इन्हें झालर भी बोलते हैं, इनको मैंने ले लिया है और इन दोनों फ्रेम को ले लिया। अब मैं इसका मिड बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट मैं देख लूँगी और वहाँ पर इसका एक चेन जैसा मैं बना ले रही हूँ, मतलब लंबा सा लटकने के लिए, जिसमें मैं बीड्स लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक बनाया, पहले सिंपल से मैं बना रही थी तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, क्रोशिया के धागे को डबल कर लिया और अब डबल करने के बाद क्रोशिया से उसकी चेन स्टिच से मैं छोटी सी चेन बना लूँगी, यानी कि मैं इसको बनाऊँगी और इन बीड्स को यूज़ करूँगी। तो बीच वाले में मैं एक बड़ा सा बीड्स लगाऊँगी। उससे पहले मैंने देखिए ये 20 टाइम चेन ले ली है, ये केवल चेन बनेगी क्रोशिया के और डबल क्रोशिया से मैंने कर दिया। नीचे एक लूप जैसा छोड़ दिया है मैंने, और क्योंकि तागा डबल कर दिया था, इसी लूप में हम उसको फंसाएंगे और बांधेंगे अपने ड्रीम कैचर के साथ। तो ये काउंटिंग में 20 ले ली थी मैंने चेन, और इसी तरह से मैंने छोटे बड़े मतलब 20 मैंने मिड की ली और किनारों के लिए 3-3 4-4 थोड़ी सी कम चेन रखी, ताकि थोड़े छोटे और छोटा जो है चेन वो लटकने वाला बन जाए। तो पहले बीड्स लगाया, बड़ी वाली बीड्स लगाई थी और फिर ये इस तरह से छोटी छोटी स्मॉल बीड्स लगा के आपका ये झालर को मैंने इसमें सिक्योर कर दिया। एक पहली वाली मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बड़ी बीड्स लगाई, और अब ये सेकंड में बना रही हूँ। इनको मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले अच्छे से सिक्योर कर लेना इन झालर को। इसके बाद वापस से ऊपर सुई धागे को ले जाके ये मेन पॉइंट पे हम इसको बंद करेंगे, ताकि नीचे जो झालर है ना वो अच्छे से सटल रहे, मतलब हिले नहीं, टेढ़ी ना हो जाए। क्योंकि अगर हम नीचे ही उसको बंद कर देंगे तो फिर वो थोड़ी सी टेढ़ी बनी रहेगी। या सीधे करने के लिए इसको वापस धागे को ऊपर लाना है, और जब चेन के बाद जो लूप बना है ना, उस लूप पे दोबारा से हम सुई धागे की हेल्प से उसको स्टिच करेंगे और हम फंसा लेंगे इसको मिड पॉइंट ऑफ इस फ्रेम में। तो और फिर मैंने क्या किया, सबका जो है अकॉर्डिंग टू साइज़, सबसे लंबा बीच में, फिर साइड में थोड़े छोटे, फिर उसके साइड में थोड़ी छोटी छोटी चेन बना के उसमें बीड्स लगा के उसको सजा लिया है। और इसी तरह से मैंने दोनों तरह के जो भी मेरा ये बन रहा है ड्रीम कैचर, दोनों में मैंने सेम टाइम ऐसा ही किया है। और जब आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं इसको सिक्योर कर ले रही हूँ, ताकि, और ऐसे सिक्योर किया कि इजीली खुल जाए। अगर इसे हमें धोना है कभी या दोबारा अब इसको रीयूज़ करना है किसी और चीज़ में, तो ये काम में आ जाए। और ये फाइनल लुक आ गया। देखिए इस तरह से मैंने इनको आगे पीछे लगा के अरेंज करके इसमें लगा दिया है। तो ये मेरा एक बन गया है और ये मेरा दूसरा बन गया था। इसमें इस तरह से मैंने बड़ी बीड्स लगाई है, साइड में मैंने छोटी छोटी बीड्स से काम चला लिया है। तो ये 2 ड्रीम कैचर मैंने बना लिए हैं, और अब इसको मेरी बेटी अपने रूम में लगाएगी। और जब वो लगाएगी तो कुछ और 1-2 चीज़ मैं और बनाने वाली हूँ उसके रूम के लिए। आई होप आपको वो भी पसंद आएगा, तो उसका वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी। और इस तरह से मैंने अभी तो उसके रूम के लिए 2 ड्रीम कैचर बनाए हैं, और आगे जो भी बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी अपने घर के लिए ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी बनते हैं। आप क्रोशिया का ना बना के किसी और चीज़ का भी बना सकते हैं। मैंने तो जैसे नेट यूज़ किया है। आपके पास कोई रफ कपड़ा हो, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो, तो वो आप उसको। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? आपने अंत तक देखा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल। और इसी तरह के एक नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय।